जी, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी प्यारी लग रही है। वाह, कोई टिकटॉक वीडियो बना रही है क्या? नहीं, बस तैयारी कर रही थी कि जब शम्स मेरा रिश्ता लेकर आएगा ना तो मैं क्या करूंगी, कोई कमी ना रह जाए ना। तूने बात कर ली आंटी से अपने शम्स के रिश्ते की? नहीं, पर आजकल मैं कर लूंगी। पता है, मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा। तू बता। वो तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। ये देना था तुझे। ये क्या है? मेरी शादी हो रही है। क्या? किसके साथ? आंटी जी स्माइल। ओए, आंटी किसको बोला? आंटी होगी तेरी माँ, तेरी फुप्पी, तेरी खाला, तेरी सास। क्या हो गया तुझे? चलो बेटा, रुखसती करते हैं। अरे भैया, क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ चलो चलो। हाय हाय, आ रही हूँ। दरवाजे पे हाथ ही रख दिया है। एक मिनट रुक जा। हाँ आजा। कैसी रही शादी? हाँ कैसी रही? अम्मा मेरी शादी कराते हैं। हाय, कभी कभी मैं सोचती हूँ पंखे से लटक के फांसी लेना सीख ही लूं। अम्मा मेरी शम्स से शादी करवा दे, फिर जो मर्जी करती रहे। क्या क्या कहे? शम्स से? हाय अल्लाह, वो तो अभी इतनी सजा काट के आया जेल से, ऊपर से तेरे से शादी करा दो उसकी। मुझे नहीं पता अम्मा, कल जाकर मामू से मेरा और शम्स का रिश्ता पक्का करके आओ। बच्चा बात सुन, बात को समझने की कोशिश कर। फलक को पसंद करता था शम्स, तुझे तो उसने कभी ऐसी नजर से देखा भी नहीं होगा। अम्मा किस जमाने की बात कर रही हो? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शम्स का ख्याल कैसे आ गया तुझे आज। तो इसमें गलत क्या है भाई? फलक की शादी हो चुकी है और शम्स सारी जिंदगी ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना। कभी ना कभी तो उन्होंने शादी करनी है ना, तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, देख मेरी बात समझने की कोशिश। एक पहली माँ देखी है मैंने जिसे अपनी औलाद की खुशी ज्यादा ना दूसरों का ख्याल है। अम्मा मुझे नहीं पता भाई, तू कल हलवा बना और ना मामू के घर लेकर जाओ और मेरा और शम्स का ना रिश्ता पक्का करके आओ बस। ऐसे कैसे? हाय अल्लाह, ये लड़की तो कुछ सोचती समझती नहीं है बस। शम्स, तुम्हारे अब्बा के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। या अल्लाह, खैर। या अल्लाह। चुड़ैल, पहले तू शायद के पीछे पड़ी, अब तू शम्स के पीछे पड़ गई। मैं थप्पड़ दबा दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी मैं। जान से मार दूंगी। गेती उठ जा। अरे क्या पी के सोई है? उठ जा। बात हो गई मामू से? अरे मामू अस्पताल में, उनकी तबीयत खराब है। जल्दी चल, अस्पताल चलना है, जल्दी आ जा। हमने एंजियोग्राफी मुकम्मल कर ली है। मीर साहब की दिल की 2 शिरानें बंद हैं, उनमें फौरन स्टंट डालने होंगे। जी, तकरीबन कितने पैसे लगेंगे? स्टंट फीस वगैरह और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस मिलाकर तकरीबन 3 लाख हो जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है,
जैसे पैसे अरेंज हो जाएंगे तो हम अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक। फिक्र मत करो, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ, तुम अम्मी के पास बैठो उतनी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं शम्स? अबू के दिल की 2 खियाने बंद है, वो खुलेंगी। 3 लाख रुपए लगेंगे। लाख? ताया पैसे लेने गए हैं। Mr. Daniel, how are you feeling now? बेटर। Good. इस मरतबा तो आप बहुत अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं। हाँ, वो कराची गया हुआ था काम से, इसीलिए। आप शुरू करें। तुमने बताया था तुम्हारी नवासी और बेटी भी है एक। जी बाजी, माशाल्लाह से नवासी पूरे 1 साल की हो गई है। अच्छा, तो कभी लाओ ना बुलवाने के लिए, मैं भी अकेली बोर होती रहती हूँ। बाजी असल में मेरी बेटी ना पॉलर में काम करती है और माशाल्लाह से पॉलर बहुत अच्छा चलता है, इसलिए वो छुट्टी नहीं करती ताकि कुछ इजाफी पैसे बन जाए। अच्छा, तो और क्या करते हैं उसका? उसकी भी अपनी लॉन्ड्री की दुकान है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती है। अच्छा। बाजी वो ये कपड़े आपने किसके लिए निकाले? अभी सोच रही हूँ। तो मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊँ ये? ले जाओ, कुछ जूते निकाल रही हूँ, वो भी ले जाना उसके लिए। बाजी आपकी और साहब की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह कहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर ना लगाए। कजन है ये मेरा, हम साथ ही रहते थे। पता नहीं मेरे पास ही तस्वीर कहाँ से आ गई उसकी। तुम्हें क्या हुआ है? वो कुछ नहीं बाजी, वो गर्मी बहुत हो रही है, मैं कपड़े बाहर रख देती हूँ। क्या आपके जहन में गैर ज़रूरी ख्यालात आते रहते हैं? कभी कभार आते। और इन ख्यालात को दूर रखने के लिए आप फिर क्या करते हैं? करमदीन के बस की बात होती तो मामला कब का हल हो चुका होता। वो हमारी इतनी जरखेज जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। देखो, तुम पहले भी लालच का नतीजा भुगत चुके हो ना। तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ आ जाओ यूएस में। लालच? किस चीज की लालच? आप कह रहे हैं कि मैं लालच कर? ये हमारे आबाओ अजदाद की जमीन है जिसको आप छोड़कर भाग गए। मैं लालच कर? वहां पर एक बेकार सा पंप लगाकर बैठे हुए हैं आप और अपनी चीज दूसरों के हवाले कर दी है। मैं लालची हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चौधरी के भाई से हमारी जमीनें वापस लेकर ही रहूंगा।
और वैसे भी हमारी जमीनों की वजह से बहुत से लोगों का घर चलता है। करमदीन, उसके बेटे की पढ़ने की फीस, सब कुछ। बाय द वे, मैंने करमदीन को कहा है कि अपने बेटे की फीस हिसाब में से दे दिया करे। और अगर उसने हेरा फेरी शुरू कर दी तो फिर उसका बेटा देखेगा कि मैं करमदीन के साथ क्या करता हूँ। दानियाल, देखो तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जमीन कोई भी देख लेगा, हमारे साथ रहो। और वैसे भी तुम अकेले हो वहां पर। अकेला था, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आप लोगों के लिए बहू तलाश कर ली है। डिस्ट्रैक्ट करता हूं अपने आप को। आपके शक करने की आदत अभी भी है या ख़त्म हो गई है? किससे बात कर रही हैं? फरियाल बाजी। रात के 2 बजे। सब खैरियत? जी बस मुझे याद आ रही थी। शक नहीं, अब मैं शक नहीं करता। अब मैं लोगों पे बहुत एतबार करता हूँ। क्या आपको अभी भी उसी शिद्दत के साथ गुस्सा आता है? नहीं, अब शक और गुस्से दोनों में बहुत कमी है। तो फिर आपको अब किन बातों पे गुस्सा आता है? अगर मेरे मुताबिक कोई काम ना हो तो। और जब आपको किसी पे गुस्सा या शक हो, फिर आप क्या करते हैं? पी जाता हूं गुस्सा। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, इसकी पोटेंसी काफ़ी कम है और आपकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन इन दवाइयों को आप बाकायदगी के साथ लेते रहिएगा, ठीक है? वैसे मुझे भी अपनी तबीयत में बहुत बेहतरी महसूस हो रही है। लेकिन अगर हालात दोबारा से पहले की तरह हो गए फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आपने फीस जमा करा दी? जी। मुझे रसीद दिखा दें। किस चीज की रसीद? भैया, आपने जो फीस जमा कराई है उसकी रसीद मुझे दिखा दें ताकि मैं प्रोसेस शुरू कर सकूं। बेटा ये दिखाओ। ठीक है, हम इंस्टेंट डालकर पेशेंट को रूम में शिफ्ट करेंगे और उसके चार्जेस अलग से होंगे। ठीक। बेटा मैं बाकी पैसों का इंतजाम करके आता हूँ।
जानती हूँ इस वक्त आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे कह सकते हैं। शुक्रिया। वो मामी बता रही थी आपने नाश्ता नहीं किया है। अब मैं ले आऊँ कुछ कैफेटेरिया से? नहीं, अबू का प्रोसीजर खैरियत से हो जाए तो फिर कर लूँगा। फनी बात तो आपको बताना भूल ही गई। आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी और आपकी ना शादी हो गई है। फनी तो है ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं बात सुन के आया। काश के एक ख्वाब सच हो जाए। फलक साहबा घर पर है? आपका तारुफ? मैं उनके चाहने वालों में से एक। एक्चुअली फलक साहिबा हर किसी से बात नहीं करती क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग है। उनके शौहर घर पे हैं? ऑफिस गए हैं, आते ही होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात। फिर आप मुझे कॉफ़ी और सैंडविच सर्व कर सकती हैं। वैसे ही मुझे बहुत भूख लगी। आप तो मुझसे फ्री ही होने लग गए हैं। नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मुझे वाकई भूख लगी है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। So yeah. Sorry. अच्छा ये लेना, हाँ तो ले। खत्म करना है पूरा प्याला। चाय? हाँ चाय। शुक्रिया बेटा। आपको चाय दो? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ये ले पूरा 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 खत्म करना है। नहीं नहीं बस नहीं। अरे भाईजान, इतना जबरदस्त कहवा लिखा है कि सुबह निहार मुंह आप अदरक, दालचीनी और नींबू इसका कहवा बनाएं और 2 टाइम पिएं। ये दिल की शरियानों के लिए बहुत मुफीद है। हाँ तो सारा कुछ ही तो किचन में पड़ा है। मैं अभी जाती हूँ तो बना के ले आती हूँ। और भाईजान और कोई चीज चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं बना के लेकर आऊंगी घर से। लो अभी खाएंगे, नहीं करता मेरा फोन कर दिया। फलक वालेकुम सलाम। फलक बेटा। हाँ बेटा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तुम फिक्र मत करो, नहीं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब लोग यही हैं, मेरे पास ही हैं सब। हाँ तुम्हारी चाची मुझे वो सूप पिला रही है।
तो अब क्या सोचा है, आगे क्या करना है? मैं तो आगे के बारे में सोच ही नहीं रहा। जो मैंने हमेशा सोचा था, चाहा था, वो तो हो ना सका। अब डर लगता है कि जो सोचूंगा उसका उलट ना हो जाए। छोटी छोटी बातों पे दिल छोटा नहीं करते। छोटी बात? तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? एक जमाने से आप किसी को चाहो और जवाब में वो भी आपको चाहे, और जब मिलने का वक्त आए तो वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाए। सालों की मोहब्बत एक लम्हे में टूट जाए, जैसे कुछ था ही नहीं। ये छोटी बात तो नहीं। जो हो गया अब हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। अब देखें, आपके जाते ही मामी की तबीयत खराब हो गई थी। आपके आने पर उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ा है, मगर इलाज तभी भी चल रहा है ना। और मामू, उनकी भी अब सेहत ठीक नहीं है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप ही उनका वाहिद सहारा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं, हमेशा आपके साथ हूँ। चाची और शम्स को मेरा सलाम कहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। शम्स कौन है? चाचा हमीद का बेटा शम्स। हमने कभी मिलाया नहीं उससे। वो उन दिनों शहर में नहीं था ना, इसीलिए। मुनीरा, चाय लेकर आना मेरे लिए। शहर में ना भी हो तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया? भूल गए होंगी। भूल गई? हमारी फैमिली में लोग ही कितने हैं? एक चचा है, पप्पू है, एक तुम्हारी बहन और एक वो पप्पू की बेटी, बस। शम्स का कभी जिक्र नहीं किया तुम? मैंने कहा ना कि भूल गई थी। तो शहर में नहीं था, फिर कहाँ था? उसकी जॉब सऊदीया में थी, इसलिए नहीं आ सका हमारी शादी पर वो। तुमने मुझे बताया क्यों? आप सुनना क्या चाह रहे हैं? बाजी आपको चाय डाल दूं? हाँ डाल दो बस। साहब जी आपको और कॉफी ला दूं? नहीं। कॉफी बनी हुई है। I'm sorry. कहा ना, I'm sorry. अगर आपको कभी लगे ना कि मैं आपकी बीवी होने के बावजूद आपको धोखा दे रही हूँ, आप मुझे उसी दिन मार देना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। पता नहीं क्या हो गया मुझे। I'm really sorry and I promise कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। Now, प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो और just show me that smile. Please.
अरे शम्स बेटा आओ, आ जाओ बेटा, बैठो। हमीद की कैसी तबीयत? कह रहे थे कि टांके खुलने के बाद जाके दुकान पे बैठेंगे। बड़ी मुश्किलों से उनको समझाया कि अब दुकान पे बैठना छोड़ेंगे। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब दुकान पक्की पक्की बंद? जी, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। बोलो बेटा, खुल के बात करो। इन चंद दिनों में मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। मेरा बाप अस्पताल में था, मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं जो आपने अब्बू और मेरे लिए किया। देखो बेटा, घर वाले एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब आपने मेरी और फलक की शादी से इनकार कर दिया था तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं और आप लोग गलत। मगर अब एहसास होता है कि मैं गलत था और आप लोग ही सही थे। माजी को कोसने से सिर्फ पछतावा होता है, इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे और हाल में खुश रहे। मैं अपना हाल और मुस्तकबिल ठीक करना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। से जो हो सकेगा मैं करूंगा। दुकान से कोई आमदन नहीं हो रही और अब्बू की सेहत नहीं है कि अब दुकान पे बैठे। मुझे लगता है दुकान बंद कर देनी चाहिए। अगर आप मेरी नौकरी कहीं लगवा सकते हैं तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आज ही 2-4 लोगों से बात करता हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने उधार हैं वो वापस लौटा दूं। सिर्फ अस्पताल में नहीं मगर जो अबू ने आपसे उधार लिए, कोशिश करूंगा वो भी सारा आपको वापस दे दूं। ये हमीद ने तुम्हें बताया है? फलक ने, मगर इसलिए नहीं कि वो एहसान जता सके, इसलिए कि मुझे अपने हालात का अंदाजा हो। देखो, मैं आज ही कुछ लोगों को फोन करता हूँ, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। शम्स जीताया बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम फलक की शादी के पीछे छुपे तमाम हालात से आगाह हो। माजी को कोसने से सिर्फ पछतावा होता है। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। पैसे चाहिए? क्या अम्मा हर वक्त मुझे बेइज्जत करती रहती है। तूने बड़ी मेरी इज्जत रखी है। अच्छा बता ना, आज क्या बना के खिला रही है मुझे? तुझे देख के दिल कर रहा है जहर गोश्त बना लूं। अम्मा, मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। पता है मुझे, ऐसे नहीं शीरा टपक रहा तेरे मुंह से। अम्मा, वो मैं कह रही थी कि अब तो मामू का भी घर आए हुए काफी दिन हो गए और माशाल्लाह से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, तो वो मेरे रिश्ते की बात करना उनसे। अच्छा, तो तेरे सर से अभी तक भूत नहीं उतरा? क्या हो गया अम्मा, कर देना शादी मेरी। और मैं कौन सा फलक की तरह इस्लामाबाद जा रही हूँ शादी करके? पड़ोस में तो जाऊंगी, मामू के घर पे रोज आती जाती रहूंगी। मतलब बाज नहीं आएगी तू? बाज आने वाली कौन सी बात है? कौन सी गलत बात कर रही हूँ? अच्छा एक बात बता, क्यों तुझे शादी नहीं करनी मेरी? हाँ, क्यों नहीं करनी?
15 साल पहले तेरा बाप छोड़ के चला गया, अब तू चली जा। तुझे पता है कि जब तू घर में बैठी होती है तो एक दिल को तसल्ली होती है कि भाई घर में बैठी है। जब तू चली जाती है नसरीन के पास तो अकेली हो जाती हूँ, भाइयों के घर भागती हूँ, नहीं रह जाता मुझसे अकेले। अच्छा ना माँ, रोना तो बंद कर, हम एक काम करते हैं, हम ना कोई ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो घर दामाद बन जाए। चल दफा कर, घर में फसाद फैलाएगा वो। अच्छा बता मुझे, क्या वाकई शम्स से शादी करनी तूने? रोज आया करेगी मिलने मुझे? अरे क्यों नहीं आऊंगी, तेरे सिवा है कौन मेरा, रोज आऊंगी। अच्छा ठीक है, हमीद भाई से कल बात करूँ। अरे मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा इसी बात पे ना एक टिकटॉक बनाते। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी खबीस चीजें, मुझे नहीं बनानी। अम्मा कभी तो मान जाया कर। अच्छा मेरे बाल ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी इसे? अरे फिल्टर लगा लेंगे ना। अरे क्या लगा देंगे फिर? अब क्या करना क्या है, मुझे क्या ये वाला गाना ट्रेंडिंग पे। अरे करना क्या है? अरे तू बस मुंह हिलाती जाना। मुंह हिला कैसे? 3, 2, 1। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। फलक, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत ज़बरदस्त कॉलीग औरंगजेब, और ये इनकी वाइफ है आयशा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त वकील भी है, और ये मेरी वाइफ है फलक। वेलकम फलक। थैंक यू। वैसे दानियाल ने कभी पहले आपके जिक्र नहीं किया? ये कराची में होती थी, मैं तो उनको देखते साथ ही इन पे फिदा हो गया था, बस इनको थोड़ा वक्त लग गया मुझ पे फिदा होने। क्योंकि मैं ऑफिस सिर्फ काम करने के लिए जाती दोस्ती करने नहीं जाती थी, ये इनका पेट डायलॉग है बाय द वे। यू गाइस आर सो क्यूट। आप फलक, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाती हूँ। मैं फलक को पता है क्या? तुझे क्या लगता है कि उसको पता होगा? अगर पता होता तो क्या वो मुझसे शादी करती? और अगर कभी पता लग गया तो? कौन बताएगा, मैं या तुम? क्यों मौन यार, भला मैं क्यों बताऊंगा? चल छोड़, ये बताओ और कौन कौन आया हुआ है? हाँ मिलवाता हूँ तुम्हें। चलो चलो। और सुनो। गुड। हेलो मिसेस पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है फलक, दानियाल की बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ भाई, दानियाल ने तो शादी कर ली और हमें इनवाइट भी नहीं किया। शादी कराची में हुई थी ना, शायद इसीलिए। अरे तुम क्यों उसकी सफाइयाँ पेश कर रही हो? इस दानियाल हियर? जी वो औरंगजेब के साथ है। ओके चले, मैं उससे मिलकर पूछूंगी कि भाई मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया। चलें आप लोग बातें करें, मैं फलक को और लोगों से मिलवा दूं। सच में तुम फ्रीडम लॉजिस्टिक के कंट्री हेड बन गए? जी हाँ। कहाँ तक जाने का इरादा है? इरादा तो वॉल स्ट्रीट तक जाने का है। बहुत हंसी आ रही है। तुम लोग वही हो ना जो 9 to 5 जॉब करते हो, बॉस को खुश करने के लिए ओवर टाइम लगाते हो, सारा साल प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हो, और एक दिन वही बॉस तुम लोगों को खड़े खड़े तुम लोग की नौकरी से बाहर निकाल देता है। उस दिन मैं तुम लोगों पे हंसूंगा। कम ऑन गाइस, हम लोग किन बातों में पड़ गए हो? भाई दानियाल की शादी हुई है, सो कांग्रेचुलेट हिम। ओह मुबारक हो यार। कहाँ है भाभी? बाहर गई हैं गेस्ट से मिलवाने के लिए। ओके। इनसे मिलो, ये मेरी बचपन की फ्रेंड्स है, होमा और महविश। हेलो। और ये है फलक, दानियाल की वाइफ। हम तीनों बचपन से स्कूल में साथ थे। पहले तो हम एक नेबरहुड में भी रहते थे, अब मैं ज़रा कोर्ट के चक्रों में बिजी रहती हूँ। ये दोनों यहाँ इस्लामाबाद में एक कैफ़े चला रही हैं। मेरी इन दोनों से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तुम तीनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। फलक, राइट? जी। कहाँ मुलाकात हुई आपकी और दानियाल की?
जहाँ मैं जॉब करती थी ना, दानियाल भी वही काम करते हैं। वैसे दानियाल को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, उसकी बीवियां हमेशा होती बड़ी खूबसूरत है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, वो बस दानियाल को किसी और से मिला रही है। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ खाओगी पियोगी? नहीं। क्या कह रही थी आप दानियाल की बीवियों के बारे में? अरे नहीं, सहर ने कहा ना, उसे कुछ गलत फहमी हो गई थी उनकी। जब आयशा इंट्रोडक्शन कराई थी तब भी आप लोग अजीब से हो गए थे। पलक, कोई ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो, जितना पूछूं उतना बताओ। तुम्हें सच में नहीं पता? क्या नहीं पता? दानियाल की तुमसे पहले भी एक वाइफ थी। और अब कहाँ है वो? दानियाल कहता है कि वो खुला लेके अपने घर चली गई थी क्योंकि इसके घर वाले उसकी शादी से खुश नहीं थे। लेकिन हमने सुना है कि दानियाल ने शक की बुनियाद पर उसे कत्ल कर दिया था।